जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की राम कथा शुरू करते हैं। तदपि शंका कीन्हो सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण नंद आई भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है। इस प्रसंग के कहने से, सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान तो सांप के बिल के समान हैं। नैन नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तंबोरी समतुला, जेने नमत हरि गुण पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं, वे आंखें नेत्र मोर के पंख के समान हैं। और जिन्होंने अपने सिर कड़वी तूमी के समान, जिसने अपने सिर को हरि और गुरु के सामने नहीं झुकाया है, वे तो तंबूल कड़वी तंबूल के समान है। जिन हरि भक्त हृदय नहीं आनी, जीवत सब समानत ही प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जिहि सुदादुर जिहि समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है, ये प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। और जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणगान नहीं करती है, वह तो मेंढक की जिब्या के समान बताई गई है। कुलिस कठोर निठोर सोई छाती, सुनि हरिचरित न जो हर साथी। गिरजा सुनो राम के लीला, सुरहित धनुष विमोहन शीला। वह हृदय बेच के समान कड़ा है, निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं होता है। श्री रामचंद्र जी की लीला को सुनो, यह देवताओं का कल्याण करने वाली है और दैत्यों की विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। संत समाज सुर लोक सब, को न सुने यस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने वाले से सब सुखों को देने वाली है। और सत्य पुरुषों के समाज को ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावही निहारी। उड़ाव निहारी, राम कथा करी विपट कुठारी। सादर सुनि गिरिराज कुमारी। रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर तारी के समान है। जिस प्रकार संदेह रूपी पक्षियों को कहीं पर दाना पक्षी चुग रहे हैं, हम ताली बजाएं, वो पक्षी उड़ जाते हैं। इसी प्रकार से राम जी की कथा हमारे मन के जो संशय है, उनको खत्म कर देती है, उड़ा देती है। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित स्तुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना। वेदों ने भगवान राम के सुंदर नाम गुण चरित्र का जन्म कर्म सभी अनगित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान राम जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथाएं और कीर्ति गुण भी अनंत हैं। तद भी जथा सती जस मति मोरी, कहो देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। जो तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है, मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रसन्न स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखदायक है, संत सम्मत है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जत भी मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम कोई आओ, को राम को आना, जे सुति गाव धरे मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि तुमने मोह के बस ही कही है। तुमने जो कहा कि राम कोई और है, जिन्हें वेद और मुनिजन जिसका ध्यान करते हैं, कहे सुनई अस अधम नर, गिर से जे मोह पिशास। पाषंडी हरिपद विमुख हो जाने, झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा आकर्षित है, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख है, वो झूठ और सच कुछ भी नहीं जानते हैं। ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ को कोविद अंध अभागी, कोई विषय मुकुर बन लागी।
लंबड़ कपटी कुटिल विशेषी, सपने सत्य सभा नहीं देखी। वे अज्ञानी मूर्ख अंधे भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी को काई जमी हुई है, जो अभिविचारी छली और बड़े कुटिल हैं, जिन्होंने कभी सपन में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं। कहे जे वेद सम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकर मलिन नैन विहीना, राम रूप देखे किमि दीना। और जिन्हें अपने लाभ हानि नहीं सूझी है, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है। वे बेचारे रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकते हैं, जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्प ही कल्पित वचन अनेका। हरिमाया बस जगत भ्रम ही, दिन कह कछुक घटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, और जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं। श्री हरि की माया के बस में होकर जगत जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रम फिराते हैं, और जिनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। मातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोल ही वचन विचारे। जिनकत मोह महामोह मद पाना, जिनकर कहा करे ही नहीं करे नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग और हो गया है, और जो भूत के बस हो गए हैं, नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते हैं। जिन्होंने महामोह रूपी मंदरा पी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। आसन हृदय विचारी, तजु संशय भजो राम पद। सुनि गिरिराज कुमारी, भ्रम तब रवि कर वचन सम्मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरण के समान है, मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, का वही मुनि पुराण बद वेदा। अगुण रूप अलख जो जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी कहे हैं, जो निर्गुण रूप है, निर्विकार अलख है, जन्मा है, वही भक्तों के लिए प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलो हिमो पल विलग नहीं जैसे। जलो नाम हम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहि मोह प्रसंगा। जो निर्गुण वही सगुण कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है, जिनका नाम धर्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, और उसी के लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप और सूर्य है, और वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। सब भाव से ही प्रकाश रूप है और भगवान है, वहीं विराज। विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, अज्ञान रूपी रात्रि हो तब भी विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो ज्ञान स्वरूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म है मति अभिमाना। राम विरा व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहिंसा अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। रामचंद्र जी तो व्यापक हैं, विरा परमानंद स्वरूप है, और परस्पर प्रभु प्राण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम सब स्वामी सोई, कही शिव नायो मात। जो पुराण प्रसिद्ध हैं और प्रकाश के भंडार हैं, सब रूप में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सभी के स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उन्हें मस्तक नवाया है। निज भ्रम नहीं समझई अज्ञानी, बहु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा घन घट पटल निहारी, झाप्यो भानु कहो कुविचारी।
अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, वे मूर्ख बहु रामचंद्र जी पर उनका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर को विचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। सीधा जो लोचन अगुली लाए, विकट जुगल ससित ही भाए, उमा राम विषयक एक बस मोहा, नवतम धूम धर धूरि रिम सोहा। जैसे मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। और हे पार्वती, रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना कि वैसा जैसे आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सोना दिखता है, जैसे आकाश निर्मल निर्लेप है, उसे कोई मलिन स्पर्श नहीं कर सकता, इस प्रकार रामचंद्र जी सत्य निर्मल और निर्लेप है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक अचेता, सब कर परम प्रकाशक जेई, राम अनादि अवधपति होई। विषय इंद्रिय देवताओं की जीवात्मा है और वे सब एक से एक सहायक एक चैतन्य होते हैं। और प्रकाश इंद्रियों से इंद्रियों के देवता और इंद्रिय देवता का चेतन जीवात्मा प्रकाश होता है। वही अनादि विराह अयोध्या निस रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान अनुग्रामो, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यव मोह सहाया। वह जगत प्रकाश में है और रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। वे माया स्वामी और ज्ञान के गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी लगती है। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे और कल हम संगम तीर्थ प्रयाग में सुबह सुबह डुबकी लगाएंगे। सभी के लिए भगवान राम जी से प्रार्थना और तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करेंगे, सबका मंगल हो। ये कुंभ सभी के लिए मंगलमय हो और सनातन धर्म के लिए विशेष लाभकारी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। जय श्री राम।